Hello, my dear friends. This is your school counselor Paranjeet, and today again I have come with a new story. Story of an old woman and a young boy, Priya and Harun. And our story is based on our opinions and judgments. चलिए पहली सिचुएशन की बात करते हैं. There is a race competition and प्रिया कवर करती है 10 किलोमीटर्स 1 घंटे में और हारून कवर करता है सेम डिस्टेंस 1 घंटा और 30 मिनट में. अब दोनों में से कौन फास्टर है और कौन हेल्दियर है? कैन यू गेस? ऑफ कोर्स आवर आंसर विल बी प्रिया, बिकॉज 10 किलोमीटर्स उसने 1 घंटे में कवर किया. व्हाट इफ अगर हम ये कहें कि प्रिया को एक प्रिपेयर्ड ट्रैक मिला था जहाँ पे हारून जो है वो सैंडी पाथ में और ऊपर नीचे जगहों से उसने वो रेस जो है उतने टाइम पे कवर की है, फिर आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हारून, क्योंकि प्रिया तो सीधा सीधा भागी है, एक ट्रैक पे भागी है तो उसने जल्दी कवर कर लिया होगा. बट हारून उसको कोई ट्रैक नहीं मिला था, ऊपर नीचे जगह थी और सैंडी पाथ था, तो इसीलिए उसको टाइम लग गया होगा. तो हम हारून का नाम लेते हैं. बट अगेन अ न्यू सिचुएशन. अगर हमें पता चले कि प्रिया 50 साल की है और हारून 25 साल का है, तब आपका आंसर क्या होगा? हाँ, प्रिया, क्योंकि इतनी उम्र में भी 1 घंटे में 10 किलोमीटर उसने रेस कवर की है और हारून यंग होते हुए भी 1.5 घंटा लगा दिया. सो जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को जान रहे हैं, हमारे ओपिनियंस और हमारी जजमेंट्स चेंज हो रही हैं. तो आंसर अभी है कि प्रिया जो है शी इज़ द फास्टर एंड हेल्दियर वन. अगर अब हमें पता चले, सिचुएशन थोड़ी चेंज करते हैं कि हारून का वेट 140 kg है और प्रिया जो है वो 65 kg है, अब हमारा आंसर क्या होगा? डेफिनेटली हारून. सो क्योंकि हारून का वेट बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ वेरी टफ फॉर हारून टू कवर दैट in 1 hour, but still he has managed to cover that distance in 1.5 hour. So हमारा आंसर फिर से हारून होगा. So जैसे जैसे सिचुएशंस बदलती जाती हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को जानते हैं, हमारे परसेप्शन, हमारे ओपिनियंस चेंज होते जाते हैं. चलिए एक और सिचुएशन के बारे में जानेंगे. इमेजिन कीजिए या इमेजिन करते हैं या एक स्टोरी सुनाती हूँ एक लड़की की जो कि जंगलों में इंजॉय करती है अपनी वॉक को. इतनी देर वो एक बहुत ही क्यूट सा छोटा सा डॉग देखती है जो उसे बहुत ज़्यादा क्यूट और फ्रेंडली लगता है और वो उसके पास जाती है उसको प्यार करने के लिए. एंड शी ट्राइज टू अप्रोच दैट क्यूट लिटिल डॉग. वो जैसे ही उसके पास जाती है, डॉग उसको घूरने शुरू कर देता है कि जैसे वो अब भी उसको खाएगा. इतने में ही उस लड़की का जो परसेप्शन होता है वो एकदम चेंज हो जाता है. अगर उसकी जगह हम भी होते तो हम लोगों का भी परसेप्शन चेंज हो जाता है कि ये डॉग बिल्कुल भी क्यूट नहीं है, मुझे इस डॉग को बिल्कुल प्यार नहीं करना, और मुझे एकदम गुस्सा और इरिटेशन हो जाती. राइट? वही तरीके से वो जो लड़की है उससे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डर जाती है. इतनी देर सुंदर सी हवा चलने शुरू हो जाती है. जैसे ही थोड़े से पत्ते आगे पीछे होते हैं और वो लड़की देखती है कि वो जो डॉग है उसकी एक जो टांग है वो ट्रैप में फंस चुकी है, जिसकी वजह से वो पेन में है और वो पेन की वजह से उससे गुस्सा आ रहा है और वो चाहता है कि कोई उसकी हेल्प कर दे. और इमीडिएटली वो जो लड़की है उसका वो जो गुस्सा होता है उस डॉग के ऊपर वो चेंज हो जाता है और उसको उसके लिए एक एम्पैथेटिक फीलिंग आता है और बहुत ज़्यादा वो एम्पैथेटिक हो जाती है उसके लिए और उसको हेल्प करती है उसकी पेन को दूर करने में. सो अगेन, जितना हम लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे हमने प्रिया के बारे में जाना, हारून के बारे में जाना, उस डॉग के बारे में जाना, हमारी जो ओपिनियंस और जजमेंट्स हैं वो चेंज होना शुरू हो जाती हैं. हु इज़ बेटर? एंड देन कीप ऑन चेंजिंग आवर परसेप्शन, ओपिनियंस एंड जजमेंट्स. सो द रियलिटी ऑफ लाइफ इज़ ऑल्सो सिमिलर. हम लोग अपने ओपिनियंस और जजमेंट बहुत ही जल्दबाजी में बना देते हैं. वी नेवर थिंक कि शायद कोई प्रॉब्लम होगी. वी जस्ट थिंक कि
ये चीज़ मेरे साथ अच्छी क्यों नहीं हुई, एंड देन वी आर नॉट एबल टू जस्टिस टू आवर सेल्फ और अदर्स. सो इफ़ वी जस्ट थिंक अ लिटल, अगर थोड़ा सा कुछ भी रिएक्ट करने से पहले हम सोच लेते हैं, तो हमारे ओपिनियंस और हमारे जो जजमेंट्स हैं वो बेटर रहेंगे. So now we'll try to understand how can we become less judgmental. Be mindful. हमें पता है कि जजमेंट्स और ओपिनियन ये तो हमारा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है जो हमारे अंदर से निकल जाते हैं. बट जब भी आप किसी तरीके की भी कोई जजमेंट पास करते हो, ओपिनियन देते हो, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, थोड़ा सा रुक के दें, थोड़ा सा जान के दें. जल्दी में ओपिनियंस और जजमेंट जब हम पास करते हैं तो शायद बाद में उन चीज़ों का पछतावा भी होता है. सो कभी भी कोई भी अपना जो भी आपका एक रिएक्शन है वो एकदम हमें देना नहीं चाहिए. वी हैव टू थिंक बिफोर गिविंग एनी काइंड ऑफ रिएक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम वो वुड्स में डॉग की बात कर रहे थे, तो जो सेकेंड टाइम पे वो लड़की का रिएक्शन था, पहले तो उसको वो डॉग बहुत क्यूट लग रहा था, बट जो सेकेंड टाइम का रिएक्शन था दैट वाज डिफरेंट, क्योंकि वो डॉग जो है वो घूर रहा था और ऐसे लग रहा था वो उसको काट खाएगा. सो हम लोगों ने एकदम रिएक्शन दे दिया और हमने कहा कि ओके, सो वी गेट फ्रस्ट्रेटेड, वी गेट इरिटेटेड, डॉग बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल बेकार डॉग है. तो ये करने से पहले अगर हम थोड़ी देर वो सोचते कि वो डॉग ऐसा क्यों कर रहा है, वो बैठा हुआ है, वहाँ से निकल नहीं सकता, तो मे बी हमारा वो ओपिनियन नहीं बनता. ठीक है. सो इसी तरीके से हम ओपिनियंस जो हैं वो अपने बनाते हैं. बट कभी भी कुछ भी रिएक्शन देने से पहले थोड़ा सा जो सोच है, वो जो हमारा क्रिटिकल थॉट प्रोसेस है, उसको जगाने की ज़रूरत है. लुक फॉर द बेसिक गुडनेस. सो जिस तरीके से ये हमारा एक माइंडसेट रहता है कि हम हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही स्कैन करते हैं, हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में ही ज़्यादा सोचते हैं. जब हम फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोई वाइट चीज़ देखते हो, प्योर वाइट होती है, अगर एक हल्का सा भी ब्लैक निशान होता है तो आप देखो तो यार वहाँ ब्लैक स्पॉट लगा है. आपको पूरा वाइट कम दिखता है बट वो ब्लैक स्पॉट ज़्यादा नज़र आता है. तो उसी तरीके से जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये भी एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हमें नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं. सो ट्राई करना चाहिए कि गुडनेस देखें. जैसे हम लोग अच्छे हैं, हमें भी पता है ना कि अगर मैं बुरा हूँ तो मैं अच्छा भी हूँ. उसी तरीके से जो बाकी लोग हैं उनमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है. सो वन हैज़ टू लुक फॉर द बेसिक गुडनेस. बेनिफिट ऑफ द डाउट. हम लोग बहुत जल्दी क्विकली जज करते हैं, शक करना शुरू कर देते हैं और कंक्लूजन्स पे जंप करते हैं. और आप सोचिए, अगर हमारे ब्रदर सिस्टर्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं, अभी अगर कुछ गलती हो जाती है तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे यही बोलते हैं कि गलती से हो गया होगा, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे साथ ऐसा थोड़ा ना करेंगे, गलती से हो गया होगा, मेरी बहन ने ऐसा किया है, मेरी बहन है. तो उसी तरीके से अगर आप उनको थोड़ा सा समय दे रहे हो उस गलती को कवर अप करने के लिए या उस गलती की एक जस्टिफिकेशन समझने के लिए, उसी तरीके से अगर कोई ऐसे लोग जो हमारे बहुत क्लोज नहीं हैं बट एक हिस्सा हैं, जैसे आपके स्कूल में फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं या आपके कोई भी नेबरहुड में हैं, अगर कुछ गलती से कुछ गड़बड़ हो जाती है तो एकदम हम लोग उनके बारे में ओपिनियंस बनाते हैं. और जब गलत ओपिनियन बनते हैं तो हम लोग आगे भी पहुंच जाते हैं, वो ओपिनियंस आगे स्प्रेड लाइक र्यूमर्स की तरह फैलना शुरू हो जाते हैं. तो वो हमें नहीं करना है. एक बेनिफिट ऑफ डाउट मतलब एक थोड़ा सा समय हम दे सकते हैं. राइट. फील गुड अबाउट यू रादर देन लोगों की गलतियां निकालने से. हम लोग ऐसे ही करते हैं, जब हम लोग बैठे हैं तो हम लोगों का मोस्ट ऑफ द टाइम यही आइडिया होता है कि वो कैसा है, उसने कैसे कर दिया. जब भी आप गॉसिपिंग के लिए बैठे हो, हम लोगों की गॉसिप करते हैं. सो बेटर है आपके जो प्लस पॉइंट्स हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, आपने वो चीज़ अच्छी कैसे की, आप में ये चीज़ अच्छी नहीं है, तो हम अपने बारे में डिस्कशंस कर सकते हैं रादर देन हम लोगों के ओपिनियंस और उन पे जजमेंट्स पास करने के बजाय. सो ऑलवेज फील गुड अबाउट यू एंड टॉक गुड अबाउट यू सो दैट यू कैन टॉक गुड अबाउट अदर पीपल्स एज वेल. रीफ्रेम योरसेल्फ. अपनी माइंडसेट को रीफ्रेम करें.
अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है मेरे तरीके से और गलतियां ही हो रही हैं और मुझसे ये काम नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करके देखें. इफ़ यू थिंक आई डोंट नो, सो जस्ट गिव योर सेल्फ एन एफर्मेशन दैट्स ओके. अभी आप नहीं जानते हैं, बट ट्रस्ट करें अपने आप पे. आप बाद में आपको वो चीज़ आ जाएगी. आई कैंट डू दिस इंस्टेड ऑफ जस्ट से आई विल डू दिस. मैं ये कर लूँगा, अभी नहीं हो रहा बट बाद में कर लूँगा. आई एम अ फेलियर. मैं फेलियर हूँ. मैं कभी भी सक्सेस जो है वो मुझे नहीं मिलती. दैट्स ओके. फेलियर्स भी लाइफ में ज़रूरी हैं. जब आपको फेलियर्स मिलते हैं तो सक्सेस का और ज़्यादा मज़ा आता है. बट अगर आप कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो फेलियर भी आपको नहीं देखने पड़ते. बट अगर देखने पड़ जाते हैं तो दैट इज़ ओके. हम लोग सीख रहे हैं. सीखना एक प्रोसीजर है जिसमें फेल पास चलता रहता है. वाई दिस इज़ हैपनिंग टू मी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. दैट इज़ ओके. सबके साथ हो रहा है. जो भी आपके साथ हो रहा है आप उसमें कुछ सीख रहे हो. आई एम अ मैस. मैं हमेशा गड़बड़ कर देती हूँ, हमेशा गड़बड़ कर देता हूँ. दैट्स ओके. गड़बड़ हो जाती है. हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं. सो चेंज योर माइंड सेट. लुक एट योर ओन बिहेवियर. लोगों के बिहेवियर को जजमेंट्स देने से और ओपिनियन देने से पहले हमें अपने बिहेवियर को देखना चाहिए कि मैं भी शायद ऐसा ही कर रहा हूँ. एजुकेट योर सेल्फ एंड spend that energy in improving yourself only. So always remember, judging a person does not define who they are. It defines who you are. If you are judging some other person, किसी और को आप जज कर रहे हो, so that means that is not that person's personality. It is your personality. So focus on your own behavior. Don't blame yourself and spend a good life. Thank you and have a